देखिए घड़ी संबंधी जो टॉपिक है हमारे पास में, इसमें सबसे पहला टाइप हम देखते हैं, टाइप फर्स्ट। इस टाइप फर्स्ट के अंदर हमारे पास में रहेगा कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखना अपने को, दर्पण प्रतिबिंब, और एक होता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या परिवर्तित आता है? अभी जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? जो दाएं है वो आपको बाईं ओर दिखाता है, और बाएं जो चीज जो हमारा बायां है वो दाईं ओर दिखाता है। जब आप दर्पण में देखेंगे तो जो हमारा बायां है तो वहाँ पर आपको दाईं साइड में दिखेगा, ठीक है, और जो हमारा दायां है वो बाईं साइड में दिखेगा, यानी कि इसमें दाएं बाएं परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद में जल प्रतिबिंब में अगर आप देखेंगे तो इसमें ऊपर नीचे परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे, यानी कि जो आप ऊपर हैं, जब यानी कि नीचे पानी है तो पानी में जब आप खड़े होंगे और पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब देखेंगे ना, तो आपको ये पैर ऊपर की और सर नीचे की ओर दिखाई देगा, यानी सर दूर दिखाई देगा आपको अपने से, ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल आप करना चाहते हैं, या तो पानी में खड़े हो जाइए, या फिर जो आपने दर्पण लिया है, जो दर्पण है उसको सामने रखने के बजाय आप ऊपर रखेंगे। जैसे आप ऊपर रखेंगे तो आपको सर पास में दिखेगा और पैर दूर दिखेंगे, ठीक है। इसे तो आप कैमरे के अंदर भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से देखेगा। इसमें क्या चेंज होगा? दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं चेंज होगा, और जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे चेंज होगा। तो देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ पे हमें टाइमिंग दी गई है कि एक घड़ी के अंदर, एक घड़ी में 9:30 का टाइम है, ये वास्तविक समय है, तो इसे हमें दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। दर्पण प्रतिबिंब में देखना है कि यहाँ पर क्या टाइम होगा। तो चलिए देखें किस तरीके से देख सकते हैं। 12, 3, 6 और 9, ये हमारे पास में पॉइंट बने हुए हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं। 9:30 का टाइम है, तो जब 30 मिनट होगा तो सुई बिल्कुल 6 पे होगी, मिनट वाली सुई 6 पे होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो 9 और 10 के बीच में रहेगी। ये 9 और 10 के बीच में रहेगी, क्योंकि 9:30 का टाइम है। जब बिल्कुल 9 का टाइम होता है तो बिल्कुल सीधी 9 पे रहती है। फिर जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई चलती रहती है तो घंटे वाली सुई जो है वो आगे की ओर बढ़ती रहती है। वो भी हम आगे देखेंगे कि वो 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर पड़ा है हमारे पास में दर्पण, ये दर्पण है। इस दर्पण में जब हम देखेंगे तो यह हमारे पास में जो घड़ी जो दिखाई देगी वो इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी दायां बायां परिवर्तन हो गया। यहाँ पे दायां बायां परिवर्तन हो जाएगा। तो जो टाइमिंग ऐसे थी हमारे पास में इस प्रकार से 9:30 की, वो आपको ऐसे दिखाई देगी, इस प्रकार से। लेकिन मिनट की सुई मिनट ही रहेगी और घंटे की सुई घंटे पे ही रहेगी, यानी वो ये घंटे की सुई ही कहलाएगी। यहाँ पर भी ये घंटे की सुई है तो यहाँ पर भी ये घंटे की सुई ही कहलाएगी, लेकिन ये मिनट वाली सुई है तो यहाँ पर भी ये मिनट की सुई है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तब आपने यहाँ पर इसकी ओरिजिनल काउंटिंग लिखनी है, इसके साइड में ओरिजिनल काउंटिंग लिखनी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 6 ही होता है ना। तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में टाइम है, 2 से 3 के बीच में, यानी 2:30 हुए हैं। क्या आंसर आया? ढाई का आंसर है 2:30। ये हमारे पास में आंसर आ गया इसका। अब हर बार आप इसको डायरेक्ट यानी इस पर डायग्राम बना करके नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसका शॉर्ट में निकालेंगे तरीका। तो वो तरीका रहेगा हमारे पास में 11:60 में से माइनस करना है। 11:60 का मतलब होता है 12 घंटे, यानी 12 बजे। 12 बजे में से आपको माइनस करना है। जो भी टाइमिंग आपको दी गई है उसको 12 बजे में से माइनस कर दो। अब आप 9:30 को 12 बजे में से माइनस करोगे यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे कितना रहेगा? 0 में से 0 गया, कितना आया? 0 आया। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरफ से कैंसिल लेंगे, कितने हो गए? 10 में से 3 गया, कितना आया? 7। यहाँ पे कितने रह गए? 11। 11 में से 9 गए, क्या 2:17 आंसर था क्या हमारा? अरे यहाँ पर जब आप एक कैंसिल लोगे ना तो यहाँ 60 बनेंगे, 60 मिनट बनेंगे, ना कि 100 बनेगा।
आप यहाँ पे 10 बना रहे हो ना, एक आंसर ली तो इसको 10 बना दिया, ये प्लस माइनस वो दूसरा था, यहाँ पे ये मिनट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने इस 12 घंटे को ऐसे लिख दिया। 11:60 का मतलब भी क्या होता है, 12 घंटे। अब आप इसमें से जब माइनस करोगे 9:30, तो देखिए 30, 60 में से 30 गया, कितना बचा 30, 11 में से 9 गए, कितना बचा। अब आंसर आ रहा है ना। तो ये चीज़ रखनी है कभी भी। अभी तो मैंने आपको, अगर मैं आपको ये चीज़ ना बताता कि इधर से आंसर लेंगे तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 60 बनेंगे, अगर आपको ये ना बताता तो आगे आप कहीं गलती कर सकते थे। इसलिए अब आप ध्यान रखना, जब भी इस तरफ से आप आंसर लेंगे तो यहाँ पर आकर के 60 मिनट ही बनाने हैं, 100 नहीं बनाना है इसको। तो ठीक है, अब आप कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि 8:45 का टाइम है, वास्तविक टाइम 8:45 का है, तो दर्पण में टाइम कितना होगा। गलत हो रहा है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। अरे साइलेंट साइलेंट, जब आप अपना आंसर बता दें तो उसके बाद में एक बार साइलेंट हो जाए। हाँ क्या 4:25, 3:15 क्या आंसर आया, 3:15 हमारा आंसर आ गया। अभी भी मैंने कहा था कि जल्दबाजी में आंसर मत दो। 11:60 है, 11:60 में से 8:45 माइनस करो, या 15 बचे, और 11 में से 8 गए तो कितना बचा। जल्दबाजी नहीं करनी है। आप 12 का समझ बैठोगे तो 12 की बजाय 4:15 बी ऑप्शन में होगा, और जल्दबाजी में आप 4:15 लगा करके निकल जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब इसी को ही हम आगे दर्पण प्रतिबिंब में भी देख लेते हैं, सॉरी जल प्रतिबिंब में देख लेते हैं कि जल प्रतिबिंब आएगा तो तब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। हालांकि जल प्रतिबिंब को बंद कर दिया गया है, जल प्रतिबिंब के कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, जल प्रतिबिंब के कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। जल प्रतिबिंब की बजाय अब हमें नए क्वेश्चन दिए जाते हैं। आगे चल के बताता हूँ उसको कि कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे होता है नीचे, अब दर्पण नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ 6 रहेंगे, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पे 12, ये 10 और यहाँ पे 11। यानी अब हम सेम वैसा ही टाइम बनाएंगे। यहाँ पे 9 से 10 के बीच में थी ना सुई, तो हम यहाँ पे 9 से 10 के बीच में सुई बनाएंगे। देखो क्या इसका जल प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, आइडिया लगा सकते हो। जल प्रतिबिंब यहाँ पे जो घड़ी है वो इस तरीके से जाएगी। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, यहाँ पे जो घड़ी है वो इस प्रकार से शो होती है, इस प्रकार से दायां बायां चेंज होता है, यहाँ ऊपर नीचे चेंज होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ो, आपने बस सीधा सा ट्रिक ध्यान रखनी है अपनी वही। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास बन गया है, अब आप क्या करोगे, इस पर सही से काउंटिंग लिखोगे। सही काउंटिंग क्या होती है यहाँ पे, 12, 3, 6, 7, 8, 9। अब बताओ 8 से 9 के बीच का टाइम है, 8 से 9 के बीच का टाइम है, यानी कि 8:30 का बन रहा है। लेकिन 8:30 कैसे बन जाएगा, सुई तो बिल्कुल, मिनट की सुई तो बिल्कुल 12 पे है। तो जब 12 पे होती है सुई तब या तो 8 बजे होंगे या 9 बजे होंगे, बीच में कभी भी सुई नहीं हो सकती। जब मिनट की सुई 12 पे होती है ना, तब घंटे की सुई कभी भी बीच में नहीं हो सकती, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर पर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत जा रहा है, क्योंकि इसका जल प्रतिबिंब का आंसर हमेशा गलत आता है, इसीलिए जल प्रतिबिंब को बंद कर दिया गया है। इसके आंसर, इसके क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। और लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में 9:30 का टाइम है, तब आप इसको माइनस करेंगे। देखो अगर तो आपके पास में 6 घंटे से छोटा टाइम हो तब तो आप माइनस करेंगे 6:30 में से, किस में से माइनस करेंगे, 6:30। लेकिन जब आपके पास में 6:30 से बड़ा टाइम है, जैसे 9:30 का टाइम है, तब आप किस में से माइनस करोगे, तब आपको ध्यान रखना है 17:90, किस में से,
1790 में से माइनस करना है। कैसे, एक बार वापस आओ। जब दर्पण प्रतिबिंब देखोगे, दर्पण प्रतिबिंब देखोगे, तब किस में से माइनस करोगे? 11:60। लेकिन अगर 11:60 से बड़ा टाइम हुआ तो कैसे निकालोगे? वैसे तो 11:60 से बड़ा टाइम घड़ी पर नहीं बनता, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे 11:60 की कह दूँ कि घड़ी पर 14:20 हुए हैं, 14 का मतलब 20, 2 बज करके, है ना, तब आप किस में से माइनस करोगे? तब वैसे तो आप उसको 14:30 है, आप उसको बना सकते हैं कि ये 2:30 की बात हो रही है। वैसे आप 2:30 यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो 11:60 में से 2:30 माइनस करो, कितना बचेगा? 30। और 11 में से क्या कितना आएगा? 9:30 टाइम आएगा। लेकिन अगर आप इसी को माइनस करना चाहो, आपको कि सर हमें तो इसी को ही माइनस करना है, 14 ही मान के करना है, तो कैसे करेंगे? तब आप यहाँ पे करोगे 23:60 में से माइनस। 23:60 का मतलब 24 घंटे, ठीक है ना। तो यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है? 11:60 और 23:60, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 घंटे का है। 23:60 का मतलब 24 घंटे और 11:60 का मतलब 12 घंटे। तो 12 और 24 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30। यहाँ से माइनस करो, कितना आ रहा है? 3 में से 4 गए, कितने आएंगे? 9 आएंगे। तो यहाँ पे भी 9:30 आंसर है, यहाँ पे भी 9:30 आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके सामने जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आपको 36 में से माइनस करना है, लेकिन 36 से बड़ी संख्या होगी तो आप 12 घंटे इसमें ऐड कर दें। 12 घंटे ऐड कर दो, कितने बनेंगे? 18:30। कितने बनेंगे? 18:30। 12 घंटे ऐड किए तो बन गया 18:30। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कितने का कि 9:45 हुए हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या आंसर आएगा? तो आप कैसे माइनस करोगे? 18:30 में से माइनस करोगे। यही बताया मैंने आपको, 18:30 में से माइनस करोगे, क्योंकि 36 में से माइनस होंगे नहीं, बड़ी संख्या है। तो लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 45 मिनट है, यहाँ 30 मिनट है, छोटी संख्या है, इसीलिए हम यहाँ से एक आंसर लेंगे। जब हम एक आंसर लेंगे तो कितने मिनट आंसर में आएंगे? हमने यहाँ से एक आंसर ली, यानी 1 घंटा आंसर में लिया है, तो 1 घंटे को मिनट में बनाओगे तो कितने बनेंगे? 60 मिनट। तो 60 मिनट इसमें 30 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 17:90। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें से घटाना है 17:30 में से, यानी 17:30 और 36, 17:90 और 36 दोनों में 12 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या मिलेगी तो 23:60 में से माइनस कर देना, यहाँ पर भी बड़ी संख्या मिलेगी तो 17:90 से माइनस कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसी को करके देखते हैं। ये जल प्रतिबिंब के लिए है, तो जल प्रतिबिंब के लिए आप एक ही ध्यान रखिए 17:90, और दर्पण के लिए भी आप एक ही ध्यान रख सकते हैं 23:60, बस एक ही, दोनों के लिए एक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा होगा। लेकिन अब जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन नहीं आता, तो क्वेश्चन आता कैसा है तो सुनिए जरा। क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के बिंदु लगे हुए हैं। 9, 12 के स्थान पर क्या लगे हैं? बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखने पर, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति का उसके प्रतिबिंब में 9:50 जैसा समय दिखाई देता है। लिखना नहीं है, मतलब सुनो, इसको समझो एक बार। मतलब मैं क्या रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपको कि इस जल प्रतिबिंब की जगह पर कौन से क्वेश्चन आते हैं आजकल, मैं वो बता रहा हूँ। तो कौन से क्वेश्चन आते हैं? ये कहता है कि 3, 6, 9, 12 के स्थान पर तो बिंदु लगे हुए हैं, और उस घड़ी को दर्पण के सामने कैसा रख दिया? उल्टा रख दिया। और उल्टा रखने के बाद किसी व्यक्ति को 9:50 का समय दिखाई दे रहा है, 9:50 का समय दिखाई दे रहा है। वास्तविक समय क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक समय क्या है। तो आप क्या करोगे? इसको भी 17:90 से माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में? 8:40 नंबर आएगा। बस ऐसे करना है आपको। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि 9:50 का जल प्रतिबिंब कितना है, नहीं, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा है। एक तो दर्पण के सामने रख दिया, दूसरा कहाँ रख दिया? उल्टा रख दिया। तो जिस वजह से हम इसको किस में से माइनस कर रहे हैं? 17:90 में से माइनस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास में जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों हो चुके हैं। लेकिन एक बात आपके सामने यहाँ पे रहेगी, कौन सी?
आप मुझे ये बताएं कि यदि दर्पण के अंदर 3:45 का टाइम है तो वास्तविक टाइम क्या होगा? वास्तविक टाइम क्या होगा? बताएं करके क्या होगा? वास्तविक समय क्या है? अभी मैंने आपको ये कहा था कि यदि वास्तविक समय 9:30 का है तो दर्पण में कितना था? 2:30। कैसे आया? क्या आपको मैंने ये चीज़ बता रखी पहले से? मैंने आपको वास्तविक समय से दर्पण में जाने का आंसर तो बता दिया, लेकिन दर्पण से वास्तव में आने का तो नहीं बताया मैंने आपको। लेकिन फिर भी सेम ही रहेगा, वो भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तब भी आपको क्या करना है? 23:60 में से घटाओ या फिर 11:60 में से घटा सकते हो। बात किसकी हो रही है? ध्यान रखना, भी मिक्स नहीं करना किसी बात को भी। दर्पण की बात हो रही है। दर्पण का मतलब 11:60 या 23:60। जल प्रतिबिंब की बात करें तो 17:90 या 36 बस। ओके, इनको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लें। जल्दी से इसका टाइप नंबर सेकंड देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, और वो है डिग्री से संबंधित। टाइप सेकंड देखते हैं। तो तभी तो मैं आपको डिग्री वाला बता रहा हूँ ना, डिग्री वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिग्री वाला हार्ड नहीं है ज़्यादा। डिग्री के बाद में जो टाइप थर्ड आएगा ना, वो थोड़ा सा हार्ड है, और जो वो आपके लिए क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसका भी कभी कभी आपके देखा गया है कि एक क्वेश्चन आया है उसका भी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको डिग्री वाले क्वेश्चन से के साथ ही वो क्वेश्चन भी बता दूंगा ताकि आपका वो भी क्लियर हो सके। चलिए टाइप सेकंड को देखते हैं। टाइप सेकंड, डिग्री संबंधित डिग्री संबंधी प्रश्न। अब इसमें आपको देखना है कि डिग्री के अंदर डिग्री के क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है। तो इस प्रकार से अपने को इसमें निकालने हैं, और वो मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा ताकि वो आप कभी भी भूलें ना। अगर मैं सीधे ही आपको याद करवा दूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो आपको सीधा याद नहीं रहेगा। आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, फिर आप इसमें याद रख सकते हैं कि कैसे निकालना है इसको। चलिए देखिए, अब थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना आपने। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? कितने समय में? 60 सेकंड में वो पूरा चक्कर कर लेती है। मिनट की सुई 60 सेकंड भी तो 1 मिनट ही होते हैं। कितना? 60 सेकंड में 1 मिनट पूरा हुआ, तो क्या उसने 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लिया घड़ी का? 12 से शुरू हुई, फिर वापस से 12 पे आएगी, कितना समय लगेगा उसको? 60 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 60 मिनट का समय लगेगा। इस मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, पूरा चक्कर 60 मिनट में लगाएगी। और अब आपको देखना है यहाँ पे कि 60 मिनट में उसने कितने डिग्री का कोण बनाया? कितना बनाया? 360 डिग्री का। हाँ, पूरा घूमी यानी 360 डिग्री का उसने कोण बनाया। तो मिनट की सुई ने 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अरे आपने करना क्या है, आपने 10 रुपये में
50 सेब खरीदे हैं, बताओ 1 रुपये में कितने आए? 1 रुपये में कितने? देखो 10 रुपये की आपने 50 टॉफ़ी ले आए, 1 रुपये की कितनी लेके आए? अरे 1 की 5 आई, तभी 10 की 50 आई ना। तो ऐसे ही इसमें लागू करना है आपको। हर क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन को छोटे लेवल पे ले आओ और फिर वापस से उस लेवल पे जाओ कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया बताओ मुझे? आपको करना आता है लेकिन आपने किया कैसे है आपको ये नहीं पता। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपने इसको किया है, ये दोनों सेम है। आपने क्या किया यहाँ पे? 10 रुपये की 5 लाए, 1 रुपये की कितनी लाए? 10 रुपये से भाग दे दिया, कितना आया? तो सेम ऐसे ही करना है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमी तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटा में 60, 0 से 0, 6 6 36, यानी कितना आया? 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई, अब ध्यान रखना हेडिंग क्या है? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आगे देखते हैं। अब बारी आती है घंटे की सुई। घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर लगाती है। कितने समय में? जल्दी से बताइए, कितने समय में ये पूरा चक्कर लगाएगी? जल्दी बताएं, मैंने शायद भी फीलिंग कर ली है, आपने आंसर नहीं दिया। घंटे की सुई ऊपर वाला है मिनट की सुई। घड़ी है ना, घड़ी के अंदर मिनट की सुई चलती है ना, वो मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है, घड़ी का पूरा चक्कर लगाती है। हाँ, और किसकी बात हो रही है? वो कहाँ का चक्कर लगाएगी? मिनट की सुई घड़ी के अंदर ही चलती है और वो पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में। तो पूरा चक्कर उसने 60 मिनट में लगाया। 60 मिनट में कोण बन गया 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण है, तो 1 मिनट में कितना कोण होगा? 6 डिग्री का। बस ये चीज़ है। ऐसे ही आपको यहाँ बताना है कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में तो जाती है, जैसे 12 पे है, 1 घंटे में 1 पे जाएगी, 2 घंटे में 2 पे जाएगी, तो वापस 12 पे कितने घंटे में आएगी? 12 घंटे लगेंगे उसको। नॉर्मल सी बात है, 12 घंटे लगेंगे। यहाँ पे कितना समय लगा? 12 घंटे का समय लगा। अब उसने 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाया? कितना बनाया? 360 डिग्री का। तो बताओ मुझे 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? हाँ, तो सेम लगाओ ना। जैसे यहाँ पे 60 का भाग दिया था, यहाँ 12 का भाग दो। 12 3 36, कितना आया? 30 डिग्री। क्योंकि ये 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे की बात। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 1 मिनट की बात हो रही थी। मिनट की सुई तो तेज चलती है ना, फास्ट चलती है। मिनट की सुई जब पूरा चक्कर लगा के आती है तब घंटे वाली सुई सिर्फ 1 पे जाती है। फिर अगली बार फिर मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो घंटे की सुई फिर 2 पे जाएगी। ऐसे होगा। तो यानी ये स्लो चलती है, ये फास्ट चलती है। इसलिए फास्ट चलती है, इसलिए ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो इस प्रकार से पूरा चक्कर लगाती है। ये 1 घंटे में 30 डिग्री चल रही है, 1 घंटे में। अब हम इसका निकालेंगे कि ये 1 मिनट में कितना चलती है। घंटे की सुई को हमने देखना है कि वो 1 मिनट में कितना चलेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ कि जो घंटे की सुई है, सुई 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? क्या इस बात से सहमत है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि घंटे की जो सुई है वो 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है? 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का बनता है 1 घंटा और 1 घंटे में हमने देखा था कितना चलती है वो 30 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटे की बजाय हम लिखेंगे 60 मिनट।
60 मिनट में चली 30 डिग्री, तो फिर 1 मिनट में कितना चलेगी? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में करना क्या है आपको? बस मुझे ये बता दो, आप करना क्या है, इसके बाद करना क्या होगा? हाँ, क्या कर रहे हैं वो आप, जो आपके मन में कर रहे हैं वो मुझे बताओ ना, करना क्या? मैं बोर्ड पे करता हूँ ना, मतलब हाँ नहीं, इंटू कैसे कर सकते हैं आप? देखिए ये सेम वैसे कि भाग कर रही थी ना, तो बस मुझे ये बताओ, भाग यहाँ पे कर देते हैं बस। 30 डिग्री के अंदर 60 का भाग दे दिया, हमारा आंसर कितना आया? आधा डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, बस भाग दे रहे थे तो हाँ, तो आ गया, बिल्कुल सही में आ गया। हाँ, घंटे की सुई है, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, जबकि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री तक चली जाती है। तो अब बताओ फास्ट चलती कि नहीं चलती? तो ये मिनट की सुई फास्ट चलती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री चली गई, ये 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री ही चली है। तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो हम आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, अगर कुछ नोट करने वाला है तो। क्वेश्चन बताता हूँ कैसा बनेगा इसका। अब मैंने आपको इसकी जड़ बता दी कि ये जड़ यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए अब आपके ये दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। आपसे अगर कोई पूछता डायरेक्ट कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है ना, तो आप इसको ये देख सकते हैं कि मिनट की सुई को पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगे और 60 मिनट में वो घूमी 360, इसका मतलब 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री। बिल्कुल संयम से आराम से इसका आप आंसर दीजिए, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप 1 2 बार 3 बार करेंगे इसको तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बनता है इसका इस प्रकार से कि 2:02 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा? अब इसको भी मैं पहले आपको सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा आपको 2:02 का। अब अपन देखते हैं सीधा सा क्वेश्चन एक, यानी 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य हमें कोण ज्ञात करना है। दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 बजे का मतलब है कि मिनट की सुई तो 12 पे है और जो घंटे की सुई है वो कितने पे है? 3 पे है, तभी 3 बजेंगे ना। 3 कैसे बजते हैं अब तो आपको पता रखना है ये वाला, ठीक है ना। ये 3 बज गए यहाँ पे। अब 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है? देख करके बता रहे हैं आप, 90 डिग्री कोण है, दिखने से पता चल रहा है ना। लेकिन ये आया कैसे, तो आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2। अब आप यहाँ पे देखिए ये कौन सी सुई है? घंटे की सुई है। ये कौन सी है? मिनट वाई। यानी चली कौन सी है? 12 से यहाँ तक आने आई कौन सी आई? घंटे की सुई यहाँ तक आई। तो घंटे की सुई को यहाँ तक आने में कितने घंटे का समय लगा होगा? 3 घंटे का समय लगा। तो 1 घंटे में वो कितना चलती है? तो 3 घंटे में कितना चलेगी? बस हो गया आंसर। 3 घंटे में कितना चलेगी? 90 डिग्री चलेगी। ये हमारा आंसर हो गया।
अब अगर ये हो गया तो अब हम इसको देखते हैं कि 2:30 बजे के समय दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिए जरा। ढाई बजे यानी 2:30 बजे मिनट की सुई तो कितने पे है 60 पे, और घंटे की सुई कहाँ पे है 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो अब अपने को देखना है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ पहले तो कि 12 से ही शुरुआत करेंगे। 12 से चल कर के मिनट की सुई कहाँ पर आ गई 6 पे आ गई। 6 पे आने में उसको कितना समय लगा, मिनट की सुई को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगा, आधा घंटा लगा, यानी 30 मिनट लगे। 30 मिनट लगे तो मिनट की सुई को लगे हैं 30 मिनट, और मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। तो वो 30 मिनट में कितना चलेगी 6 × 18 180 डिग्री चलेगी। तो ये मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया 180 डिग्री का कोण बनाया। अब हम देखते हैं कि जो घंटे की सुई है उसने यहाँ पर आने में कितना समय लिया, इन दोनों में 2.5 घंटे लिए। 2.5 घंटे लिए। 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 2.5 घंटे में कितना चलेगी 25 या 75, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना 75 का कोण बन जाएगा। आप 2.5 को ध्यान रखिएगा, ये 2.5 है, मल्टीप्लाई कीजिए 2.5, इसको ऐसे लिखेंगे आप, जब पॉइंट में लिखेंगे तब 5 लिखा जाता है, मिनट में लिखेंगे तो 2:30 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 25 को 30 से गुणा किया, 25 × 75 750। अब इसमें पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिए, कितना आ गया हमारे पास में 75 आ गया। तो अब हमें देखना इन दोनों के बीच में कितना कोण है, इन दोनों के बीच में कितना कोण है, ये कोण कितना है। तो हम क्या करेंगे 180 में से 75 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 105 डिग्री हमारे पास में आंसर आ जाएगा। मतलब आपने इसको, मैं आपको अभी इसकी जड़ करवा रहा हूँ, फॉर्मूला अलग बता दूंगा आपको, सिंपल बता दूंगा, लेकिन आपको पहले अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मिनट की सुई को 12 से लेकर यहाँ आने में आधा घंटा लगा, तो आधा घंटा यानी 30 मिनट लगे। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो मिनट की सुई ने चला 180 डिग्री का कोण बनाया। फिर घंटे की सुई चली। घंटे की सुई जो है वो 12 से लेकर 2:30 पर आने में समय लेती है, कितने का 2.5 घंटे का समय लेती है। तो 2.5 घंटे का समय लिया तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2.5 घंटे में कितना 75 डिग्री चली। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करते हैं, शॉर्ट इसका हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल शॉर्ट। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपको समय दिया गया है 2:30 का समय दिया गया है ना, तो आपको यहाँ पर इस 2 को तो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे घंटे इंटू 30 माइनस मिनट इंटू उल्टा लिखा 11 इंटू मिनट। ये क्या था इसका 11/2 होता है ना वो। अच्छा 11 इंटू मिनट माइनस मिनट इंटू घंटा। ये वाला नहीं होता क्या इसका? नहीं सर मेरे पास लिखा है। देखिए करके 2 घंटे हैं, 2 इंटू 30 माइनस यहाँ पे कितना है 30 इंटू 11/2, यहाँ कितना हो गया 60, और माइनस यहाँ पे कितना हो गया 15, भाग दे दिए 15, 15 11 कितने हो गए 165। 165 में से 60 माइनस करो, क्या आंसर आया 105। क्या आंसर आ गया 105 डिग्री हमारा आंसर आ गया है। अब आप इस क्वेश्चन को वापस से कर लो, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला आपको 90 डिग्री दिख रहा था ना, यहाँ पे हमें देख के नहीं बताना, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो घंटे कितने हैं 3 घंटे हैं, मिनट कितने हैं 0, तो घंटे की 3 है तो 3 इंटू 30 माइनस मिनट कितने हैं 0 इंटू 11/2, तो ये कितना आ गया 90 माइनस 0 के साथ किसी का भी गुणा करो 0 ही आता है हमारा, ऐसे कितना आ गया 90 डिग्री। कर सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन ये फॉर्मूला है।
क्वेश्चन कीजिए। 8:30 बजे, 8:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण है? 8:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण है? खाली 60 डिग्री। बहुत ठीक है वो तो 8:30। हाँ, बहुत शॉर्ट पड़ी वो आपने बताया था ना पहले बार। वो शॉर्ट पड़ रहा है, वो तो बहुत शॉर्ट है तो बात ये लेंथ ही है, जैसे आपको सही लगे। 8:30। देखो मैं हर क्वेश्चन करवाने से पहले उसकी जड़ करवाता हूँ, ताकि आप कभी भी फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बनता कैसे है, फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं, ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे मैथ की भी अगर आप में देखोगे ना क्लास में, तो मैथ के भी फॉर्मूले में कम करवाता हूँ, पहले आपको नॉर्मली मैथ के क्वेश्चन से ही उसका आंसर निकालना सिखाता हूँ। आठ 30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बना? इसमें क्या है कि बनाना पड़ता है, इसीलिए। 8:30, मिनट की सुई 30 पे और घंटे की सुई दोनों के बीच में 8:30। इस प्रकार से करोगे थोड़ा लेंथी बढ़ेगा, क्योंकि 8:30 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए हम सीधा ही करते हैं। 8 गुणा 30 माइनस 30 गुणा 11/2, 240 माइनस 15, 165। 165 यहाँ पे माइनस कर दिए, 165 माइनस कर देते हैं। हंसली 5 गया, यहाँ पे बचे 3, इधर से हंसली 13, 13 में से 6 गए तो कितना आया? अरे नहीं वो नहीं मेरे को ध्यान, लेकिन देखो आपका आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पर अड़े रहे। कौन से वाले से? उसमें 8:30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 8:30 से। देखो 8:30 की बजाय आपको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप देखेंगे कि 12 से लेकर के यहाँ तक 6 तक ये कौन सी सुई है? मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई कितना चली? 30 मिनट। 30 मिनट चली तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो यानी कितना कोण बनाया? 180 डिग्री। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो घंटे की सुई है ना, ये घंटे वाली सुई, ये पहले 8 घंटे चलाते हैं हम इसको। पहले कितना चलाएंगे? 8 घंटे। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 8 घंटे में कितना चलेगी? 240 चलेगी। अब आधा घंटा और आगे चली है, यानी ये जो घंटे की सुई है ना, 8 घंटे तो पूरे हो गए, आधा घंटा और चली है ना, तो 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 15। तो ये कितना बन जाएगा? 255। अब हम 255 में से माइनस करेंगे 180, तो 5, यहाँ पे कितना है? 25, 25 में से 18 गए, कितना आया? 75। आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को, दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 1 घंटे वाली सुई को, अरे घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? हाँ, ये क्वेश्चन है। अब डिपेंड ये करता है कि आपसे ऑप्शन में पूछा क्या गया है। अब आपको तो सीधे कह दिया कि घंटे की जो सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। अभी तो आपने लिखा 12 घंटे लेती है ना। अरे 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा जाएगी ना, घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, वो डिपेंड करता है। पूछा गया है आपको कि ये टाइम में आपने मिनट में बताना है, तो बताइए कितने मिनट लगेंगे?
कितने मिनट लगेंगे हमसे एक, हाँ एक घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे 12 6 के 72, 720 मिनट का समय लगेगा। 720 मिनट का समय लगेगा किसको, घंटे की सुई को पूरा चक्कर लगाने में, एक घंटे की सुई को पूरा चक्कर लगाने में। बस वही चीज़ है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको घंटे की बजाय मिनट में पूछ लिया उसको। आंसर जो हम पूछा गया है वो मिनट में पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं आपको मिनट का कहूँ कि मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, कितना समय लेती है, तो क्या आंसर आएगा। 300 सेकंड। तो मिनट की सुई को एक चक्कर पूरा लगाना है, मिनट में आंसर दोगे तो क्या आंसर आएगा, मिनट में आंसर दोगे तो मिनट में आंसर दोगे तो कितना मिनट आएगा, 60 मिनट का समय लगेगा। और अगर सेकंड में समय दोगे तो क्या 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब आपका टाइप थर्ड रह गया जो इम्पोर्टेंट, जिसका एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार भी, आपके एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसके 2-3 टाइप हैं भी। देखो कोशिश करूँगा मैं आपके लिए, वो वीडियो बनाएंगे, वीडियो आप देख लेना यूट्यूब से। और कोई लाइव का टाइम सेटअप हुआ तो लाइव कर देंगे क्लास को, अगर लाइव का टाइम सेटअप ना हो सका तो आपके रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, जिसको आप नाइट को 8:30 बजे देख सकते हो।